हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2005 में रिलीज हुई वेब सीरीज गृहलक्ष्मी। ये सीरीज स्टार्ट होती है लक्ष्मी से, जो कि एक काम वाली बाई है। आज लक्ष्मी अपने काम करके घर आती है तो वो देखती है सूर्या नाम का एक गुंडा उसके पति मिलन को पीट रहा था। एक्चुअली लक्ष्मी और मिलन ने सूर्या से 15 लाख का कर्जा लिया था ताकि वो घर ले सके, लेकिन वो बिल्डर उनके पैसे लेके भाग गया था तो उन्हें घर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने पैसा चुका नहीं पा रहे थे और इसी वजह से सूर्या मिलन को पीट रहा था। लक्ष्मी उसे कहती है कि वो उसके पैसे जल्दी लौटा देगी, जिस पर सूर्या लक्ष्मी को ऑफर देता है कि 15 लाख के बदले अगर लक्ष्मी 15 बार उसके साथ सोएगी तो वो उसका लोन माफ कर देगा। जो सुनने के बाद मिलन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो वहीं लक्ष्मी सूर्या से कहती है कि वो 7 दिनों में उसके पैसे चुका देगी, जिसके बाद सूर्या वहाँ से चला जाता है। जब दोनों रात को साथ होते हैं तो लक्ष्मी मिलन को कहती है कि उन्हें एक बच्चा कर लेना चाहिए, जो सुनने के बाद मिलन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि पहले से उनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा था और अभी वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, इन 7 सालों में उसे किसी चीज का सुख नहीं मिला, तो कम से कम वो माँ बनकर तो खुश रहेगी। फिर भी मिलन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन लक्ष्मी उसे समझाती है कि जल्द ही उनकी हालत ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लक्ष्मी के परिवार में उसकी सास और उसका देवर हेमंत भी था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। एक्चुअली लक्ष्मी के ससुर की जब डेथ हुई थी तो उसके बदले जॉब हेमंत को मिला था, पर मिलन चाहता था कि वो जॉब उसे मिले, लेकिन उसकी माँ ने वो जॉब हेमंत को दे दी थी, क्योंकि हेमंत ज्यादा पढ़ा लिखा था और इसी वजह से मिलन को अपने छोटा भाई हेमंत से काफी जलन होती है। फिर हम लक्ष्मी को देखते हैं जो अपने काम खत्म करके रात में गृहलक्ष्मी सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाती है। एक्चुअली ये वही सोसाइटी का बिल्डिंग है जहाँ पर लक्ष्मी और मिलन ने फ्लैट लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो बिल्डर काम आधा छोड़कर पैसा लेकर भाग गया था। अब लक्ष्मी वहाँ पर जाकर पूजा करने लगती है और भगवान से कहती है कि वो कुछ सोल्यूशन निकाले। तभी लक्ष्मी देखती है कि नीचे 2 आदमी खड़े थे, वो अपनी गाड़ी से बोरियां निकालते हैं और उसे एक स्टोर में रख देते हैं। अब जब वो दोनों जा रहे थे तो अचानक से उनसे वो स्टोर की चाबी नीचे गिर जाती है। वो दोनों जिस तरह से बोरियों को छुपा रहे थे उससे लक्ष्मी समझ गई थी कि जरूर उसमें कुछ एक्सपेंसिव चीज होगा। तो उनके जाने के बाद लक्ष्मी वहाँ पे आती है और चाबी लेकर वो स्टोर को ओपन करती है तो देखती है कि उसके अंदर काफी सारी बोरियां थी। लक्ष्मी वहाँ से 2 बोरियों को उठाती है और अपने फ्लैट के यहाँ छुपा देती है। उसके बाद लक्ष्मी जब उन्हें चेक कर रही थी तो उसमें कुछ मेथी जैसा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, इसलिए वो थोड़ा सा लेती है और अपने घर आकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगती है, क्योंकि वो पता करना चाहती थी कि आखिर ये चीज है क्या, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। फिर लक्ष्मी जब कहीं जा रही थी तभी उसकी मुलाकात माचिस से होती है। एक्चुअली लक्ष्मी माचिस के घर काम कर रही थी। लक्ष्मी को वही बदबू आती है जो उस माल से आ रही थी, इसलिए लक्ष्मी माचिस से पूछती है कि आखिर ये चीज है क्या। तो माचिस बताता है कि ये गांजा है, जो सुनने के बाद लक्ष्मी काफी शौक हो जाती है। माचिस लक्ष्मी को सिखाता है कि वो लोग उसे कैसे बनाते हैं। फिर लक्ष्मी वैसे ही माल को बनाकर लाती है और माचिस को देती है। माचिस जब उसे ट्राई करता है तो वो समझ जाता है कि ये माल बहुत ही बढ़िया है और ये इंटरनेशनल लेवल का माल है, जो कि काफी महंगा बिकता है। और लक्ष्मी बताती है कि ये उसके पास लगभग 50 किलो है और उसे उसको करोड़ों रुपया मिल सकते हैं। जो सुनने के बाद लक्ष्मी काफी खुश होती है और डिसाइड करती है कि वो लोग जल्द ही इस माल को बेचेंगे। जिस पर माचिस कहता है कि वो लोग अजिंक्य नाम के बंदे के पास जाएंगे। अजिंक्य जो कि कॉल सेंटर में काम करता था और रात को इस तरह से ड्रग्स बेचा करता था। दोनों अजिंक्य के पास जाते हैं और अजिंक्य को बताते हैं कि वो इतना सारा माल बेचना चाहते हैं। जो सुनने पर अजिंक्य कहता है कि वो इतना बड़ा माल नहीं खरीद सकता, पर फ्रेडी नाम का एक बंदा है जो ये माल खरीद सकता है। जो सुनने के बाद लक्ष्मी फ्रेडी के पास जाने के लिए मान जाती है, लेकिन अजिंक्य उन्हें बताता है कि फ्रेडी काफी खतरनाक है, इसलिए लक्ष्मी अब अपना नाम रानी रखती है ताकि किसी को भी उसका रियल नेम पता ना चले। जिसके बाद लक्ष्मी और माचिस फ्रेडी के पास जाते हैं और उसे अपना माल दिखाने लगते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी को कहता है कि वो उसके जैसे काम वाले के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। जो सुनने के बाद लक्ष्मी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आखिर एक बार तो उनका माल वो देख ले। फिर भी वो उनका माल नहीं देखता और उन्हें वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद लक्ष्मी माचिस से कहती है कि अब वो लोग खुद ही अपना माल बेचे
बेचेंगे। तो माचिस कहता है कि वो ऐसे माल नहीं बेच सकते, इसके लिए उनको एक प्रॉपर पैकेजिंग की जरूरत है और साथ ही उन्हें अपना माल को कुछ नाम भी देना होगा। इसके बाद वो लोग अपना माल का नाम रानी छाप पर्पल रखते हैं और वो लोग उसे बेचने लगते हैं और अजिंक्य भी उनको मदद कर रहा था और वो लोग काफी सारे माल बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। फिर हम देखते हैं टोकस नाम का एक आईपीएस ऑफिसर को, जिसके ट्रांसफर उसके सीनियर ने बेतालगढ़ कर दिए थे क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स के केसेस काफी बढ़ गए थे और वो जानते थे कि टोकस उसे रोक सकता था। जिसके बाद टोकस बेतालगढ़ आता है और हेमंत उसके अंडर ही काम कर रहा था। फिर हम विक्रम को देखते हैं जो कि अपने 2 आदमियों को मार देता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके ड्रग्स चोरी हो गए थे। एक्चुअली जो ड्रग्स लक्ष्मी ने चुराए थे वो विक्रम के ही थे और विक्रम को हर हाल में अपने ड्रग्स चाहिए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये विक्रम वहाँ का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है और उसके साथ ही सूर्या काम करता है जो कि काफी ज्यादा ठरकी था और लक्ष्मी को सूर्या को ही कर्जा चुकाना था। फिर हम अजिंक्य को देखते हैं जो कि एक लड़की को वो ड्रग्स बेचता है और वो लड़की ड्रग्स लेकर सूर्या के पास जाती है और सूर्या जब इसको ट्राई करता है तो वो समझ जाता है कि ये वही ड्रग्स है जो चोरी हो गए थे। इसलिए वो उस लड़की से अजिंक्य के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो अजिंक्य को पकड़ लेता है। तो वहीं पे फ्रेडी भी उनके साथ ही था और उसे पता चल जाता है कि अजिंक्य को ड्रग्स बेचने वाली रानी ही थी। इसलिए वो रानी से मिलने के लिए बुलाता है और रानी से कहता है कि वो जान चुका है कि रानी ने जो ड्रग्स चुराए थे वो ड्रग्स विक्रम के ही हैं। इसलिए वो रानी को धमकाता है कि वो जल्द से वो ड्रग्स लाकर उसे दे दे, नहीं तो विक्रम उसे जान से मार देगा। लेकिन रानी कहती है कि वो फ्रेडी को ड्रग्स तभी देगी जब फ्रेडी उसे खरीदेगा, क्योंकि वो जानती थी कि फ्रेडी विक्रम से छुपकर उस ड्रग्स को बेचना चाहता था। फ्रेडी उसे धमकाने की कोशिश करता है लेकिन रानी उससे नहीं डरती। रानी उसे कहती है कि वो उसका पार्टनर बनकर उसके साथ बिजनेस कर सकता है। तो फ्रेडी भी मान जाता है और वो रानी से कुछ ड्रग्स खरीद लेता है, जिसके बाद रानी को कई सारे पैसे मिलते हैं। तो ये हम देखते हैं अजिंक्य को, जिसे विक्रम ने पकड़ लिया था और वो उसको काफी पीट रहा था और उसे पूछ रहा था कि आखिर ये रानी है कौन, लेकिन अजिंक्य उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी वहाँ पे रानी आती है जो कि सूर्या के पैसे लौटाने के लिए आई थी। जब रानी देखती है कि अजिंक्य काफी पीटा जा रहा था तो वो काफी डर जाती है कि कहीं अजिंक्य उसके बारे में बता ना दे। लेकिन उन दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर कोई पकड़ा गया तो वो वही बोलेंगे कि उनसे ये ड्रग डीनो ने ही बेचा है। अब जैसे डिसाइड हुआ था अजिंक्य ने डीनो के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद विक्रम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन रानी कहती है कि वो डीनो को जानती है। एक्चुअली डीनो पहले विक्रम के लिए काम किया करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद खबर आती है कि वो पुलिस एनकाउंटर में मर चुका है। तो रानी कहती है कि डीनो जिंदा है और शायद वो छुपकर रह रहा है और डीनो वही है। डीनो की माँ रानी के पड़ोस में रहती थी और वो देख नहीं सकती थी, पर उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा जिंदा है और इसलिए रानी ने डीनो का नाम लिया था। डीनो कई सालों से लापता था। अब सूर्या वहाँ पर रानी के साथ आता है और डीनो के घर में उसको ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर डीनो नहीं था। तो अजिंक्य को छोड़ दिया था और वो डीनो के पीछे पड़ गया था। जिसके बाद रानी फ्रेडी को कॉल करती है और कहती है कि वो अपना माल जल्दी बेचना चाहती है, क्योंकि अगर विक्रम और सूर्या को पता चल गया कि उनका माल रानी ने ही चुराया था तो पता नहीं वो उसके घर वालों के साथ क्या करेंगे। और रानी अपने घर वालों को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। फ्रेडी कहता है कि कल वो अपने माल के साथ तैयार रहे। वो लोग एक पार्टी के पास जाएंगे जो कि ये सारे माल खरीदने के लिए तैयार थी। अब ये सुनने के बाद रानी खुश होती है और सारे माल को रेडी कर लेती है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन फ्रेडी वो डील करने के लिए जाने वाला होता है, तभी वहाँ पे टोकस और उसके टीम रेड मारने आ जाते हैं और फ्रेडी और उसके ड्रग्स को पकड़ लेते हैं। फ्रेडी को पकड़ लिया था, इसलिए विक्रम और सूर्या पुलिस स्टेशन आकर टोकस को धमकाते हैं और उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोकस उनकी किसी भी झांसे में आने वाला नहीं था। इसके बाद वो लोग लॉयर को बुलाते हैं और फ्रेडी को छुड़वाते हैं और फ्रेडी के साथ सूर्या भी जाने लगता है और फ्रेडी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो रानी के पास कैसे जाए। रानी उसे कॉल कर रही थी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सूर्या को लेकर रानी के पास आना पड़ता है। लेकिन वो आने पर ऐसे नाटक करता है जैसे रानी उससे ड्रग्स खरीदने आई है और सूर्या को देखकर रानी भी इस बात को समझ गई थी, इसलिए वो भी ड्रग्स
खरीद लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सूर्या उसको रोक लेता है और कहता है कि वो खुद उसे घर छोड़ेगा। तो वो लोग रानी के घर छोड़ने आते हैं, पर वहाँ पर मिलन भी था जो कि उस पर भड़कता है, क्योंकि मिलन को किसी ने बता दिया था कि रानी सूर्या के पास गई थी और उसने उसके पैसे लौटा दिए हैं। लेकिन उस आदमी ने ऐसा कहा था कि शायद रानी सूर्या के साथ सोई होगी, तभी वो शांत है, और इस वजह से मिलन उस पर भड़क गया था। लेकिन रानी मिलन को समझाती है कि उसने नया काम शुरू किया है और वो उसी के पैसे सूर्या को देने गई थी, जिस पर उसके पति का कहना था कि अगर उसे पैसे मिले थे तो उस पैसे को घर पर उसे बुला कर देने चाहिए थे। लेकिन रानी कहती है कि वो जल्दी सूर्या का कर्जा चुकाना चाहती थी, क्योंकि वो उसके साथ किसी भी हाल में सोना नहीं चाहती है। जिसके बाद इस बात को लेके दोनों में झगड़ा हो जाता है। मिलन अक्सर अपने भाई से नाराज रहता था, लेकिन रानी कहती है कि हेमंत पहले से ही उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है और मिलन को अपने भाई से जलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जब मिलन को मिल भी जाते तो वो चपरासी बनता, क्योंकि मिलन 10th पास भी नहीं था। अब ये सुनने के बाद मिलन को गुस्सा आता है और वो रानी को थप्पड़ मार देता है। लेकिन अगले दिन मिलन को एहसास हो गया था कि रानी जो कुछ भी बोल रही थी वो सब सही बोल रही थी, इसलिए वो अब हेमंत से जलना बंद कर देता है। रानी की सास उसे नया काम के चलते बहुत गुस्सा कर रही थी और रात का बचा हुआ खाना देने के लिए गुस्सा होके खाना को फेंक देती है। तो रानी मेथी के पराठे बोल के गांजा का पराठा खिला देती है। जब रात को मिलन घर आके देखता है तो उसकी माँ रानी के सर पे तेल मालिश कर रही थी और उससे मेरी बहू बहुत अच्छी बोलती है। ये देख के मिलन हैरान होता है। फिर रानी को फ्रेडी का कॉल आता है और वो रानी से कहता है कि आज वो डील करने के लिए उसके साथ नहीं जा पाएगा, इसलिए रानी को अकेले ही जाना था। एक्चुअली टोकस की नजर फ्रेडी के ऊपर थी, इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। जिसके बाद वो रानी को एड्रेस मैसेज करता है और रानी वहाँ पर चले जाती है। फिर हम मिलन को देखते हैं जो हेमंत को बताता है कि उसे लगता है कि रानी किसी प्रॉब्लम में है, वो पैसे कमाने के लिए कुछ गलत काम कर रही है। जो सुनने पर हेमंत उसे समझाता है कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। फिर हम रानी को देखते हैं जो पोदर के घर में चली जाती है। वहाँ पर पोदर रानी से वो ड्रग्स खरीदता है और उसे बहुत सारे पैसा दे देता है। पोदर रानी को बताता है कि वो स्मॉल बिजनेस करती है, लेकिन पोदर ऊपर बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ये ड्रग्स बेचता है और उनसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। जो सुनने के बाद रानी काफी खुश थी, क्योंकि अब उससे भी इतने सारे पैसे चाहिए थे। जिसके बाद रानी पैसे लेकर बाहर आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो माचिस से कहती है कि अब उन्हें इतने पैसे मिल गए हैं, लेकिन वो और भी बिजनेस करेंगे और इस तरह से बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन अब रानी के पास जो था वो खत्म हो चुका था। माचिस कहता है कि आखिर वो बिजनेस कैसे करेंगे, उनके पास माल तो है ही नहीं। पर रानी कहती है कि वो जानती है कि विक्रम अपना माल कहाँ छुपाता है। फिर रानी उस गोदाम के पास जाती है और वहाँ का लॉक तोड़कर सामान चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम के लोग आ जाते हैं और रानी के पीछे पड़ जाते हैं। तो रानी किसी तरह उनको पीट कर वहाँ से बच निकलती है और तभी वो हेमंत से टकराती है और उसे लगता है कि ये माचिस है। तो वो पूछती है पैसे ठीक है या नहीं। जो सुनने पर हेमंत समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद रानी हेमंत को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनने के बाद हेमंत काफी शॉक था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसकी भाभी ड्रग्स बेचेगी। जिस पर रानी कहती है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो एक काम वाली बाई है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सूर्या की लोन चुका सके। या तो उसे सूर्या के साथ सोना पड़ता, फिर उसे ये काम करना पड़ता। तो रानी ने ये काम चूज किया और वो आगे भी ये करेंगे, क्योंकि वो माँ बनना चाहती है और वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर सके, इसलिए वो ये काम करेगी। जो सुनने पर हेमंत कहता है कि वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और इसलिए वो भी रानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद हेमंत कहता है कि ये पैसे उसके पास ही रहेंगे। ये बोलकर हेमंत उसे पैसे लेके चले जाता है, पर रानी को पूरा यकीन था कि हेमंत उसकी बात समझ जाएगा। अब दूसरे दिन हेमंत एक बार में जाता है जहाँ पर मिलन शराब पी रहा था। वो काफी शराब पिया था, क्योंकि कितना भी ट्राई करे वो पैसा कमा नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर सूर्या आता है और देखता है कि एक टेबल पर किसी ने उल्टी की थी और वो मिलन से कहता है कि वो साफ करेगा तो उसे फ्री में शराब पीने के लिए देगा। जिसके बाद मिलन उसे जाके साफ करने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जो
देखने पर हेमंत को काफी बुरा लगता है। तो वो घर आकर उस बैग में से 15 लाख निकालता है और जाकर सूर्या को दे देता है, जिसे अब सूर्या का कर्जा पूरा हो चुका था। फिर हेमंत रानी से कहता है कि उसके पापा ने उम्र भर ईमानदारी से जॉब की, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं आया और वो भी ईमानदारी से जॉब कर रहा था, लेकिन उसे रेस्पेक्ट नहीं मिली। और रेस्पेक्ट भी तभी मिलती है जब आपके पास पैसा होता है। इसलिए हेमंत ने फैसला किया था कि वो भी अब रानी के साथ काम करेगा, लेकिन रानी कहती है कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, पर हेमंत ये काम करने के लिए तैयार था। जिसके बाद रानी कहती है कि उन्हें अब माल का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि उनके पास जो माल था वो खत्म हो चुका है और नया माल बेचने के लिए उन्हें पहले माल लाना होगा। जिस पर हेमंत कहता है कि टोकस ने विक्रम के अड्डे पे रेड मारी थी, वहाँ से माल जब्त किया गया था और वो माल अभी पुलिस कस्टडी में है और वहाँ पर पड़े पड़े सड़ जाएगा। इसलिए वो लोग किसी तरह से उस माल को वहाँ से निकालेंगे और उसे आगे बेचेंगे। लेकिन उस रूम की चाबी मिलन के पास भी थी, क्योंकि वो वहाँ पर साफ सफाई किया करता था। जिस पर रानी कहती है कि वो मिलन से चाबी निकलवा लेगी। अब अगले दिन रानी मिलन के पास जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है और तभी वो बातों बातों में मिलन से चाबी लेती है और उसके निशान साबुन पर बना लेती है और उसी से वो चाबी बनवा लेते हैं। और हेमंत छुपकर वो माल बाहर निकाल लेता है और उस माल की जगह मेथी के पत्ते रख देता है। इस तरह से वो लोग काफी दिन करते हैं और हेमंत रानी से कहता है कि जितना टोकस विक्रम के अड्डे पर रेड मारेगा उतना माल उन्हें मिल जाएगा। जिसके बाद रानी फ्रेडी से बात करती है और फ्रेडी विक्रम के बारे में पता करता है और वो रानी को बताता है और रानी हेमंत को। जिसके बाद हेमंत टोकस को टिप मिला है बोलता है, तो टोकस वहाँ पर जाकर रेड मारता है और पुलिस वाले उस माल को जब्त कर लेते हैं और फिर हेमंत उस माल को बदलवा देता है। एक दिन माल निकाल के लॉक करते टाइम हेमंत को टोकस पकड़ लेता है, पर वो इंचार्ज सर ने कुछ एविडेंस रखने के लिए दिए थे बोल के संभाल लेता है, पर टोकस को कुछ खटकता है। फिर एक दिन रानी को पता चलता है कि विक्रम ने डिनो को पकड़ लिया है और वो समझ जाती है कि वो लोग डिनो को मार देंगे। तो ये बात हेमंत को बताती है। तो हेमंत एक प्लान बनाता है। वो टोकस से कहता है कि उसे विक्रम के अड्डे का पता चल चुका है, इसलिए उन्हें वहाँ पर जल्द से रेड मारनी चाहिए। जिसके बाद टोकस अपने टीम के साथ वहाँ पर रेड मारने जाता है और वो बात भी विक्रम को पता चलती है। तो विक्रम भी वहाँ पर चला जाता है। तो रानी और माचिस विक्रम के घर जाते हैं ताकि वो डिनो को बचा सके, लेकिन वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि विक्रम ने डिनो को मार दिया था और ये देखकर रानी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उनकी वजह से डिनो की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ टोकस विक्रम के अड्डे पर रेड मारता है और वहाँ पे विक्रम भी रुकने के लिए आता है, पर एविडेंस ना होने के कारण टोकस उसे अरेस्ट तो नहीं करता, पर धमकी देता है उसे और उसके दुबई वाले बॉस को वो बाद में देखेगा और वहाँ से सारे माल विक्रम के सामने ही जब्त कर लेता है। और इस माल जाने की वजह से दुबई से उसको उसके बॉस का इंडिया आने के लिए कॉल आता है। फिर हम देखते हैं एविडेंस रूम में आग लग गई है और विक्रम के सारे माल राख हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलन को एक नई जॉब मिल गई थी, तो वो लक्ष्मी को काम छोड़ देने के लिए बोलता है और बच्चे करने के बारे में बोलता है, जिसे रानी बहुत खुश हो जाती है। फिर न्यूज से पता चलता है कि बेतालगढ़ से मुंबई ड्रग सप्लाई होता है। उधर टोकस को एक पुलिस ऑफिसर आके एक वीडियो दिखाता है, तो हेमंत को सिटी के बाहर सुनसान रोड पे ले जाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें हेमंत ने ही एविडेंस रूम में आग लगाया था और पूछता है ये विक्रम ने तुम्हें कितना पैसा दिया था, और बहुत मारता है। उधर विक्रम पोदार के पास उसका एक आदमी मुंबई भेजता है और वो आदमी उसे बहुत मारता है और विक्रम उसे माल के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि रानी नाम की एक औरत से माल खरीदा था और रानी का एक वीडियो भेजता है। तो उनको पता चल जाता है कि लक्ष्मी ही रानी है। और उधर हेमंत को उसकी भाभी का कॉल आता है और वो बताती है कि विक्रम को पता चल गया है कि वही रानी है और रानी छा पर्पल माल पोदार को वही बेची थी। तो ये बात टोकस को भी पता चल जाता है। तो रानी सरेंडर करने के लिए बोलती है और विक्रम को पकड़वाने की बात करती है। और तभी विक्रम और सूर्या उसके घर आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर रानी उन पे गर्म पानी और लाल मिर्च का पाउडर डाल के वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टोकस और उसके टीम विक्रम के घर आए हैं और उसके घर से हेमंत को माल मिलता है। एक्चुअली ये माल रानी और माचिस ने वहाँ पर छुपाया था ताकि विक्रम को टोकस पकड़ सके। अब टोकस विक्रम और सूर्या को अरेस्ट कर लेता है, जिससे रानी का प्लान कामयाब होता है।
फिर रानी खुद ही सरेंडर कर देती है और टोकस हेमंत और रानी को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। टोकस भी काफी शौक था कि रानी कामवाली होकर इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। अब रानी कहती है कि उसके पास उसकी मजबूरी थी। टोकस मिलन को बुलाता है ताकि रानी की सच्चाई उसे बता सके, लेकिन उससे पहले कि मिलन अंदर आता वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाता है और उसमें मिलन की मौत हो जाती है, जो देखने के बाद रानी पूरी तरह से टूट गई थी। और ये सब विक्रम और सूर्या का बॉस, जिसका नाम काजी है, जो कि दुबई में रहता है, और जब उसे पता चला कि विक्रम और सूर्या को अरेस्ट किया गया है तो उसी ने ये शूट आउट करवाया था, जिसकी वजह से काफी सारे पुलिस वाले और मिलन की मौत हो गई थी। साथ ही टोकस को अपने सीनियर से पता चलता है कि काजी इंडिया आने वाला है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसका माल चुराने वाली रानी थी और रानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसलिए अब वो रानी को खत्म करना चाहता था। अब ये बात पता चलते ही टोकस को समझ में आ जाता है कि रानी ही काजी तक पहुंचा सकती है, इसलिए वो रानी को बोलता है कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी, जिसके बाद रानी इसके लिए मान जाती है। फिर मिलन का अंतिम संस्कार होता है और रानी डिसाइड करती है कि वो मिलन की मौत का बदला जरूर लेगी, जिसके बाद टोकस उसे सब कुछ सिखाने लगता है ताकि काजी के आने के बाद उसे क्या करना है। वो रानी को शूट करना और सेल्फ डिफेंस करना सिखाता है ताकि काजी उसे मार ना सके। एक दिन रानी जब मार्केट गई थी तभी वहाँ पर काजी के आदमी आते हैं और रानी को पकड़ लेते हैं, लेकिन रानी के पास ट्रैकर था, जिसकी वजह से टोकस उसे ट्रैक कर सकता था और साथ ही रानी जो भी बोलती वो सुन सकता था। काजी रानी से कहता है कि वो उसे समझ नहीं पा रहा है कि उसे वो मार दे या इनाम दे, लेकिन रानी उसे इशारे से बता देती है कि उसके पास ट्रैकर और रिकॉर्डर दोनों है, जो जानने के बाद काजी समझ जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और रानी जानबूझकर ऐसे चिल्लाती है कि काजी साहब मुझे मत मारो, ताकि टोकस यकीन कर लेगा कि काजी उसे मारने वाला था और वो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक काजी वहाँ से जा चुका था। टोकस रानी को वहाँ से छुड़वाता है और उसको उसके घर छोड़ देता है, जिसके बाद टोकस रिजाइन करता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अगर वो वर्दी में आएगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो ऑफ ड्यूटी ही इन सारे गुंडों को खत्म करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं रानी को, जो कि काजी से मिलने जाती है और यहाँ पर काजी रानी से काफी इम्प्रेस था, क्योंकि उस दिन रानी ने काजी को बचाया था। रानी काजी से कहती है कि वो काजी के साथ काम करना चाहती है, जो सुनने पर काजी काफी शौक हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि रानी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। जिस पर रानी कहती है कि ये शतरंज का खेल है और शतरंज के खेल में रानी के पास ज्यादा पावर होता है और रानी का यही काम होता है कि वो हर हाल में राजा का प्रोटेक्ट करे। और ये रानी वैसे ही वादा कर दिया है कि वो अपने राजा को कभी भी सामने आने नहीं देगी और वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनने के बाद काजी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो रानी को वहाँ का हेड बना देता है, यानी कि अब रानी के पास पूरा बेतालगढ़ था। फिर रानी उसे कहती है कि जो उसने पुलिस स्टेशन में शूट आउट करवाया था उसने उसकी पति की मौत हुई थी, जो सुनने के बाद काजी काफी शौक था। तभी रानी अपने गन निकालती है और काजी को मार देती है। पिछली बार उसको इसलिए बचाया था क्योंकि वो खुद काजी को मार सके और अपने पति की मौत का बदला ले सके, और अब रानी का बदला पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। और ये थी गृहलक्ष्मी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको ये सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।